हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और इसमें आज जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं इसे 1 घंटे में वो बनाते हैं और शुरू करते हैं। फिर आज का पहला क्वेश्चन से पहले थोड़े एक दो फॉर्मूले हैं, ये हमको याद होने चाहिए। साइन 3x का होता है कि साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और ऐसे cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप नोट कर लेना, ये फॉर्मूले हैं। और अब शुरू करने जा रहे हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नंबर 1 लाओ दे दो, बुक की जरूरत नहीं है, तो पहले क्वेश्चन 1 2 3 4 में तो कह रहा है मेरे से सिद्ध कीजिए कि इतना सारा, तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। चलो बच्चों मिटा दो इसको। चलो पहला क्वेश्चन है, मेरा प्रूफ करना है मेरे को एलएचएस से आरएचएस। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये मुझे प्रूफ करना है। और x बिलोंग्स टू कर रहा है, और जो ये x है वो बिलोंग करता है माइनस 1/2 से 1/2 के बीच में। ये इसलिए लिखा है क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होकर यहाँ, इसका मतलब ये बगल में लिखने का मतलब है कि इसके बीच में ही ये फंक्शन डिफाइंड है, बस हो गया। चलो फिर शुरू करते हैं। ये अब देखो ध्यान से, एक बार देखो, ये देखना, ये देखो, ये 3x है माइनस 4x क्यूब है, कुछ पहचाना पहचाना लग रहा। 3x है माइनस 4x क्यूब है, 3x है, ये ऐसा जैसा लग रहा है। ये देखिए 3 साइन भी है ना, तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बराबर साइन 3x। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों ना, थीटा बोल देते थोड़ी देर के लिए, ध्यान सुनना। थीटा बोल दिया, थीटा बोल दिया है ना, इस टाइप का तो है 3 साइन थीटा। इस साइन थीटा की जगह अगर मैं ना x बोल दूं, अब ध्यान से देखो, ये साइन इधर गया तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? साइन क्यूब नहीं, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ना। क्यों? अब देखो मैंने क्या बोला, साइन थीटा की जगह क्या बोल दिया भैया? x बोल दिया। ठीक, तो यहां पर से बताओ फिर ये थीटा बराबर कितना आ जाएगा फिर? साइन क्यूब x साइन इनवर्स x, अभी क्यूब याद आ रहा बार, साइन इनवर्स x ना। तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर मेरे कहते बच्चों? देखो 3x की जगह कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा? साइन क्यूब 3 साइन इनवर्स, फिर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा की जगह x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा? x, x का क्यूब। ये मेरा यही तो साइन मैंने प्रूफ करना था। क्यों? ये बात समझ रहा, यही करना बस। एक बार और, चलो फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, वहीं पर समझेंगे कि आखिर है क्या। हाँ ध्यान से देखो, इनमें मिटा दो सब है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात सुन जाएगा। चलो क्वेश्चन 3 की बात करता हूँ मैं, 2 में समझ जाओगे सब। देखो थोड़ा सा इसको समझना, एक बार मिटा कुछ भी नहीं है यार। एक बार देखो, ये ध्यान से देखो, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास 4 है, कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है मेरे पास। अगर मैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करूं तो ये होता है मेरे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही तो होगा। एक cos को मैंने इधर भेज दिया तो यहाँ पर से आया 3 थीटा बराबर मेरे पास आया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 sin
3 cos थीटा ना, परंतु यहाँ पर वो cos क्यूब है, परंतु यहाँ x क्यूब है, तो मैंने क्या किया, cos थीटा की जगह x बोल दिया। cos थीटा की जगह जैसे ही x बोला तो यहाँ पर से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर cos इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पर लोग तो है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4, इसकी जगह तो क्या था, x था, फिर क्यूब माइनस 3 cos x की जगह कितना हो जाएगा x। शायद ये तो प्रूफ करना है कि नहीं करना है। और एक चीज और ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा है cos स्क्वायर थीटा ना, ऐसे ही देखना cos स्क्वायर थीटा, ये वाकई में ये होता है, ये cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर होता है। और आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि अब बार बार बहुत सारे स्क्वायर लगाने पड़ जाएंगे, इसलिए cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देते हैं। हाँ, ये याद रखना। अगला कुछ आया समझ में, अब तो आ गया होगा, सेम टू सेम इसे किसी को अगले क्वेश्चन में भी करना है, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक और चूरन सा क्वेश्चन। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स अभी एक्सेस इसके ना एग्जांपल हैं, दो बचे हैं, 7वां और 8वां। एक बार कोशिश करना घर से बनाने की, ये एक्सरसाइज करके आ जाएंगे, ठीक है, नहीं तो मेरे से पूछ लेना। 7/24 बराबर टेन इनवर्स 1/2। अब चलो, अब देखो ये एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। एलएचएस क्या है मेरे पास, ये है एलएचएस, ये एलएचएस को बताओ, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या होता है, a प्लस b बट्टा a 2 गुणे 7/11 गुणे 24। क्यों, बस उसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर से मेरे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा। ये देखो ये 11 गुना 24, 11 गुना 24 हो गया ये ना, 24 दूनी कितना हो गया 48, प्लस कितना हो गया 77, और यहाँ से कितना हो गया 11 गुना 24 माइनस 7 दूनी 14 बट्टा 11 गुना 24 ना, इससे ये गया तो बच कितना गया, फिर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऐड कर देंगे, 7 दूनी 14 का 15 की 5 हंसी लगा 1, क्यों 8 4 12 125, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, फिर 11 गुना 24 की जगह तो कितना आ जाएगा 4 4 2 2 तो कितना आ जाएगा 4 6 2, क्यों में से 14 गया 250 आ रहा है, 250 कुल मिला करके आंसर कितना है 1/2 क्या आंसर आने वाला है। ट्यूटोरियल का क्वेश्चन था, नहीं आया, चौथा क्वेश्चन। चलो मिटा दूंगा इसको, चलो अब देखना चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये तो कल ही बताया था यार एग्जाम्पल में। चलो चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। अब देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, परंतु ये 2 ने बिगाड़ दिया, ठीक है ना। इसको बाहर कैसे ले लेगा, किसके बाहर ले लेगा, पूरे के बाहर कैसे ले लेगा, पूरे के बाहर अगर लेगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब क्या करें, अगर पास ही खाली यही होता ना, 2 नहीं होता तो ये बन जाता आराम से, कोई दिक्कत थी नहीं, परंतु यहाँ 2 लग गया, तो अभी इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या यूज करूँ, सोचो जरा, ये 2 को हटाने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए 2 नहीं है तो फिर तो आराम से फॉर्मूला लगा दूंगा, अगर ये 2 नहीं होता तो फिर बहुत ही अच्छा होता कि नहीं होता, तो मैं क्या करूँ कि 2 हट जाए, कहाँ पर इसमें नहीं, इस साइड ना, इस वाले में 1/2 से भाग दे दिया, फिर अब 2 गुणा भी तो करना पड़ेगा, 1/2 से भाग दिया मतलब 2 से भाग दिया है तो 1 गुणा 2 गुणा भी तो करना पड़ेगा। सोचो जरा, सोचो एक बार और आपके पास टाइम थोड़ी देर, 2 हटाना है, अगर ये 2 हट गया बात बन गई, वहां भी 2 से भाग कर दो, देखो ऐसा करें, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था
टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया था 2 हट गया लगाओ फिर इसमें फॉर्मूला ये वाला तो कितना हो जाएगा 2 टेन इनवर्स 1/2 बराबर कितना आ जाएगा टेन इनवर्स अब देखो 2 x x की जगह पे मेरे पास कितना है 1/2 बट्टा 1 माइनस 1/4 2 x की जगह 1/2 तो बराबर कितना है फिर मेरे पास टेन इनवर्स 1 4 माइनस 1/4 अब देखो सुना ये 2 से 2 गया है तो यहाँ पर तो 2 था ना यहाँ 1 बट्टा का 1 है समझ रहे नहीं ये 4 ऊपर गया तो ये आ गया फिर मेरे पास कितना टेन इनवर्स 4/3 आई बात समझ में इसकी जगह मेरे पास कितना ये लिखो इतना फटाफट से क्लियर अब तो आया तो कुल मिलाकर के मेरे पास आया 2 टेन इनवर्स 1/2 की जगह मेरे पास आया टेन इनवर्स 4/3 तभी क्वेश्चन तुम कभी नहीं बोलोगे मतलब सूत्र इतने भी नहीं है यार सूत्र तो याद रख जिसने समझ रखे हैं सूत्र उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है नहीं धीरे धीरे क्या हो तो प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा क्लियर हो गया मिटा दो चलो फिर अभी ध्यान से तो यहाँ पर कुल मिला के जो LHS है अपने पास जो LHS है वो कन्वर्ट हो गया इसकी जगह तो कितना आ गया टेन इनवर्स 4/3 और फिर प्लस कितना आ गया टेन इनवर्स 1/7 तो यहाँ पर सीखा है टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास टेन इनवर्स A प्लस B 1 माइनस 4 7 का 21 इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास हमारे पास आ जाएगा 21 7 को 28 प्लस यानी 3 सत्या 21 माइनस 4 बट्टा 21 21 से 21 गया तो ये मेरे पास आ गया फिर कितना टेन इनवर्स 28 29 30 31 31 बट्टे और ये कितना आ गया फिर मेरे पास 17 ये तो मेरे को करना था यस दिस इज RHS चलो अगले क्वेश्चन है मिटा दो अभी इतना भी भयंकर नहीं है ये तो आराम से आ जाएंगे चलो अब देखो मेरे से पांचवें वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित फलनों को सरल रूप में लिखिए ठीक है तो यहाँ पर से हैं 5 6 7 8 9 10 तक है सरल रूप लिखना है तो जो पांचवा क्वेश्चन है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स तो चलो फिर इसको सरल रूप में लिखना है बराबर अब देखो अब बताओ मेरे को कुछ इसको y बराबर बोल दो थोड़ी देर के लिए चलो y बराबर बोल देंगे कुछ लग रहा है इसमें कुछ पहचाना चीज लग रही 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बहुत बढ़िया 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे ही दिखता है तो x की जगह मैं क्या रखता हूँ x की जगह क्या रखता हूँ मतलब या तो tan थीटा या फिर x की जगह कितना cot थीटा तो अभी क्या रखता हूँ सबसे पहले tan थीटा ही रखते हैं अगर कल मैंने तुम रख के भी बता दिया था ये रखना चाहते हो इससे भी कर लो ये रखना चाहो इससे कर लो ये 10 रखते हैं तो आंसर यही आने वाला है तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना फिर माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह मेरे पास tan थीटा क्लियर तो y इक्वल टू कितना आ गया फिर tan इनवर्स देखो शॉर्ट में कर रहा हूं मैं यहाँ पर से ध्यान सुनना देखो 1 प्लस एक्स tan स्क्वायर एक्स मतलब tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा sec थीटा बन गया बस माइनस 1 अपॉन कितना ठीक है और ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी हमको सेक कॉसेक टेन और कॉट ये अच्छा नहीं लगता हमको सिर्फ साइन कॉस ही अच्छा लगता है नहीं तो इसको साइन कॉस में बदल दें इसको साइन कॉस में बदल देते हैं इसको अगर मैंने साइन कॉस में बदल दिया तो y बराबर आ गया फिर ये tan इनवर्स यहाँ पर से कितना आ गया 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और यहाँ पर से कितना आ गया sin थीटा बटा cos थीटा y बराबर tan इनवर्स
ये कॉस उधर गया, कॉस से कॉस गया तो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बच गया नहीं मेरे प्यारे बच्चों? अभी नहीं, अभी तो थीटा है, अब यहाँ पर तो पहुंचो मैंने मिटा दो। हाँ अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, क्या बताई थी? कुछ एक चीज बताई थी, बताओ कुछ कह रहा हूँ, कहीं कुछ दिख जाए जैसा। कॉस के साथ एक दिख गया तो क्या होती है? हलचल होती है। क्या होती है? हलचल। कैसी हलचल? एक को हटाने की हलचल। कौन से हलचल करते हैं? हाफ एंगल के फॉर्मूले दो होते हैं मेरे पास, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का, ये भी 2 थीटा का। तो बताओ फिर अभी मेरे पास cos थीटा है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाऊं? और हाफ एंगल का मतलब है 2 थीटा है तो इनका हाफ हो गया थीटा, 2 थीटा है तो इनका हाफ हो रहा है ना थीटा, तभी तो हाफ एंगल के हैं। यहाँ कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जिससे कि 1 हट जाए? बराबर tan इनवर्स, बताओ 1 माइनस, बताओ cos थीटा, ये लगाओ जिससे कि 1 हट जाए। दूसरा वाला, ये ऊपर वाला लगाऊंगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या? ये लगेगा जिससे कि ये माइनस माइनस ही रहेगा, इससे कट जाएगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। आई नहीं बात समझ में? तो यहाँ पर से हो गया बच्चों y tan इनवर्स 1 से 1 तो गया और बच गया प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया मेरे पास? sin थीटा। क्लियर? तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इससे ये गया तो y इक्वल टू फिर मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin थीटा। और सॉरी एक मिनट रुको, यस यहाँ पर से सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये tan इनवर्स, तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, 1 माइनस cos थीटा की जगह फॉर्मूला ये नहीं लगेगा क्या अभी? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, बोलो बताओ, और sin स्क्वायर हाफ एंगल करना है यार, ये थीटा बाई 2 नहीं होगा क्या? हाँ थीटा बटे 2 होगा। देखो cos 2 थीटा का तो है, हाफ एंगल थीटा होता है, तो बताओ cos थीटा का क्या होगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बात समझ में? तो यहाँ पर से अब देखो, ये ऊपर भी हाफ एंगल लगा है तो नीचे भी हाफ एंगल, तो कितना आ जाएगा? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्यों? sin थीटा का। ये बात समझ में मानस? तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या है? tan इनवर्स, एक से एक गया माइनस माइनस प्लस हो गया, एक से एक गया तो बच गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इस 2 से 2 गया, sin से sin गया, तो y बराबर हो गया मेरे बच्चों tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो टोटल चीज आ गई, वो ये में मिटा दी, हमारे पास जो आया y इज इक्वल टू आया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये चीज आ गई भैया। तो यहाँ से आंसर जो आया y इक्वल टू आया थीटा बाई 2, परंतु आंसर में मेरे को थीटा नहीं लिखना है, थीटा किसका? मेरा है, मैंने अपने तो मान रखा था ना, मैंने माना क्या था बताओ? x इक्वल टू कितना मान रखा था? tan थीटा मान रखा था यार ना, तो यहाँ पर से थीटा बराबर कितना आ जाएगा फिर मेरे पास? tan इनवर्स x, जो टोटल आंसर आया हमारा वो कितना आया? tan इनवर्स x अपॉन 2। दिस इज योर नहीं आया समझ में इस क्वेश्चन को? एक बार घर में जाके बनाना इस क्वेश्चन को, नहीं आएगा तो एक बार और बता देंगे, ठीक है? पहले में आ गया था सेक नहीं यार उतना नहीं करना है ना, मेरे को सरल रूप लिखना है, जिसका मतलब ये जो tan इनवर्स है ये हटाना है होगा, मतलब इसको बहुत छोटा रूप लिखना है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? बहुत ही सरल। अभी तक कितना छोटा रूप है, मतलब बहुत ही छोटा रूप लिखना है, और छोटा। हाँ अब वहां पर से तो क्या है कि भैया उसमें तो और ट्रिग्नोमेट्री लग रही है ना, उसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री लग रही है कि वहां से कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस में एक चीजें होनी चाहिए, समझ रहे हो नहीं?
अधिकतर कोशिश करना साइन कॉस में, वहां से वो साइन कॉस में आराम से चेंज हो जाता था। फिर क्या आ गया, कॉस के साथ 1 आ गया, कॉस के साथ 1 आ गया तो हलचल कर दी मैंने, हाफ एंगल का फार्मूला लगा दिया, ऊपर हाफ एंगल का लगाया, नीचे भी हाफ एंगल का। एक और बनाना, इसको घर में जाके नहीं आएगा तो करेंगे। अगला क्वेश्चन मिटा दे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छठा क्वेश्चन है। छठा है हमारे पास है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो बच्चों अब देखो, अभी अभी मैंने बताया था तुमको, अभी क्या दिख गया है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह हमने क्या रखना है, या तो सेक थीटा रखना है या कोसेक थीटा, सेक थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पर से हो गया फिर ये tan इनवर्स बराबर में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह मैंने क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर से आ गया फिर हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका मतलब मेरे पास कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, और बच गया फिर हमारे पास कितना tan थीटा, क्यों? तो यहाँ पर से हो गया फिर हमारे पास tan इनवर्स cot थीटा, क्यों? तो tan इनवर्स, अब देखो tan से cot तो जाता नहीं है, परंतु tan से tan जाता है, क्यों? तो यहाँ पर से हो गया π/2 माइनस थीटा, क्यों? cot थीटा बराबर tan π/2 माइनस थीटा, आंसर कितना आया π/2 माइनस थीटा, परंतु थीटा क्या है मेरे पास प्यारे बच्चों, थीटा है हमारे पास sec इनवर्स x, sec इनवर्स x, क्लियर? कोसेक रखना चाहते हो कोसेक रख के कर लो, नहीं आई नहीं समझ में? सातवां एक बार घर में बनाना आराम से, कोशिश ये करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए। कितने क्वेश्चन हैं? 18 21 लिख दिया। और इसमें क्वेश्चन में एक चीज दिखा रहा है, जो मॉड x है वो 1 से बड़ा है 1 से, हाँ होगा 1 से बड़ा, क्यों? 1 से अगर छोटा हो गया तो गजब हो जाएगा फिर बेटा। तो चलो भैया तो सातवां है ना, सातवां क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। चलो ये क्वेश्चन है, अब बताओ यहाँ पर कुछ दिखा तुमको क्या, cos के साथ एक, cos के साथ एक, cos के साथ एक दिख गया तो अब क्या करोगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओ। चलो लगाओ फिर cos में हाफ एंगल का फॉर्मूला, जहां से कि एक एक हट जाए। स्टूडेंट सा क्वेश्चन है कि नहीं है? देखो तो यहाँ पर वो, और बिल्कुल ना हाफ एंगल के फॉर्मूले ना कंठस्थ होने चाहिए। हाँ 1 माइनस 1 हटने के लिए 1 करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्यों? थीटा बाई 2 होगा ना, और यहाँ पर को 1 हटाने के लिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 करना पड़ेगा, तो बराबर आ गया फिर यहाँ पर से आ गया फिर tan इनवर्स अंडर रूट, देखो 1 से 1 गया माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से 1 से 1 गया बच गया कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, ध्यान से सुनो 2 से 2 गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, क्यों? अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हट गया तो मेरे पास जो चीज आ गई वो चीज आ गई tan इनवर्स tan थीटा नहीं tan थीटा बाई 2, अच्छा थीटा बाई 2, यस tan थीटा बाई 2। अब आंसर कितना आया मेरे पास थीटा बाई 2। अब थीटा 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 कुछ माना था हमने, थीटा थीटा क्या थीटा, अरे थीटा तो माना था x था यार, सॉरी ये तो x था ना, हमने क्या फार्मूला तो सीधे x में लगाया, थीटा कहां माना था, नहीं आया समझ में, सीधे ये सब x था है, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास tan x बाई 2, तो आंसर कितना होगा इसका x बाई 2, दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, ये तो चूरे नहीं था यार, चूरन क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी भी मतलब भारी क्वेश्चन नहीं है। तो tan इनवर्स है, अब बच्चों tan इनवर्स है, फिर है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, ठीक ये है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा फिर, और जो
x डिफाइंड किया गया है 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। डिफाइंड करने का मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट ना हो जाए, समझ रहे हो नहीं? अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा, क्वेश्चन बनेगा ही ना, क्वेश्चन ही ऊपर हासिल आता है। चलो फिर इसको शुरू करते हैं। सोचो जरा क्या करना है कि भैया देखो हमारा लक्ष्य क्या है, सुनो हमारा लक्ष्य है कि अंदर 10 आ जाए। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हुए तुमने एक लक्ष्य देखा कि अंदर 10 आ जाए, जिससे कि ये 10 अपने इनवर्स से जा करके मेरे पास जो थीटा बचेगा वही मेरा आंसर होगा, ऐसा ही था। तो अब यहाँ पर 10 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, सोचो जरा। ऐसा ही कल भी बनाया था हमने क्वेश्चन, कौन सा वाला? सोच, अच्छा सोच रहा है। देखो यहां पर को 1 कर दो, माइनस 10x कर दो, यहां 1 कर दो, प्लस 10x कर दो, ये 1 की जगह पाई बाई 4, यहां पाई बाई 4, तो क्या 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा, 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। आंसर याद आएगा फिर मेरा, 10 से 10 गया, नहीं बात समझ में? देखो सुनो, ये है, सुनो cos x माइनस sin x है बट्टा cos x अपॉन cos x प्लस sin x बट्टा cos x। ये क्योंकि ये cos x से cos x से जाता है ना, तब तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, फिर मैंने कुछ इक्वेशन में छेड़खानी करना है, cos x से तो cos x से जाता है ना। अब सुनो cos बट्टा cos का तो मतलब sin बट्टा cos का मतलब cos बट्टा cos का प्लस x हो गया। तो बराबर बराबर कितना आया फिर, tan इनवर्स। देखो इस 1 की जगह मैंने लिख दिया, लिखना 10 पाई बाई 4, फिर माइनस कितना 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। क्यों? अगर कल तुमने घर में क्वेश्चन बनाया होगा तो बराबर tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 10 पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला है, 10 पाई बाई 4 माइनस x का 10 a माइनस b, 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 10 b। अब ये 10 से 10 मतलब क्या, इनवर्स से उसका इनवर्स से फंक्शन जाने वाला है, बचने वाली है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो आइडेंटिटी होती है, वो अभी आइडेंटिटी कितनी है, पाई बाई 4 माइनस x। मेरा आंसर आई बात समझ में? क्योंकि इसमें मैंने कोई रिप्लेस किया था किसी की जगह, कुछ भी रिप्लेस नहीं किया था, सब बस हो गया, और कुछ थोड़ी ना किया था, नहीं मेरा आंसर होगा। आई बात समझ में मेरे बच्चों? नवाब tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये है नवाब। कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है ये क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिख गया, जैसे ही दिख गया वहां x की जगह a sin थीटा या फिर a cos थीटा। क्यों? अभी x की जगह a sin थीटा, तो यहां से आ गया फिर tan इनवर्स x की जगह a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, इस x स्क्वायर की जगह कितना a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन यहां पर वो क्या हो जाएगा फिर, ये देखो a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर बाहर आया, a शॉर्ट में कर रहा हूं मैं इसको, सुनो अब तो समझ लो, a स्क्वायर बाहर आया, a 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा मतलब कितना cos स्क्वायर थीटा, बच गया सिर्फ और सिर्फ कितना cos थीटा, इससे ये गया तो यहां पर से कितना आएगा पहले बच्चों हमारे पास tan थीटा, बच गया फिर कितना थीटा, परंतु थीटा की जगह कितना आ जाएगा, ये देखो थीटा की जगह ये x अपॉन a sin थीटा, sin इधर तो थीटा बराबर कितना sin इनवर्स x अपॉन a, तो जो बच गया यानी जो आ गया फिर कितना sin इनवर्स x अपॉन a इज योर आंसर। आने लग गया ना आप? यस मानस। 10वां क्वेश्चन,
मिटा दो बस। अब तो आने लग गया होगा यार। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब सुनो, ये कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है, एक बार देखना। tan 3x का जो फॉर्मूला होता है 3tan x माइनस, ध्यान से देखना, tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3tan स्क्वायर x, ऐसा होता है tan 3x का फॉर्मूला ना। तो अब सुनो फिर, ध्यान से सुनो, ये था मेरे पास फॉर्मूला ना। तो यहां से देखो, ये लगभग फॉर्मूला बन तो रहा है, लगभग बन तो रहा है ना। तो दिक्कत क्या है, ये देखो, ये यहाँ a क्यूब है, ये a स्क्वायर है। अच्छा मेरे को इस पहले क्वेश्चन को करना क्या है, अरे हाँ, इसको सरलतम रूप लिखना है ना इसका। तो सुनो, फिर इसका सरलतम रूप लिखना है, तो ध्यान से सुनो, इसको मैं बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए y, ठीक है ना। y इक्वल टू मेरे पास, ध्यान से देखना, देखो ये काश ये ऐसा आ जाए, इसके अंदर ये जो चीज है इसमें चीज ऐसी आ जाए जिससे कि मैं कह दूं tan 3x। पहली बात तो सबसे बढ़िया, एक बार और सुनो, tan 3x बन जाए जिससे कि tan से tan जाए, आंसर 3x आ जाए। तो a स्क्वायर से क्यों ऐसा क्यों करूं यार मैं, देखो इस x की जगह a स्क्वायर, तुमने अच्छी बात की, मैं उससे और सरल बिना दे दूं। ध्यान से देख, इस x की जगह यहाँ a क्यूब हो, यहाँ भी a क्यूब आए, ये a क्यूब है, यहाँ भी a क्यूब आए, एक से a क्यूब से a क्यूब गया, मेरा आंसर आ जाए। तो इसके लिए मैंने x की जगह क्या ले लिया ना, a tan थीटा। x की जगह मैंने लिया a tan थीटा, तो y बराबर कितना जाएगा, देखो देखो समझ जाओगे। tan इनवर्स 3a का स्क्वायर, इस x की जगह मैंने ले लिया a tan थीटा, a tan थीटा, सुनना ध्यान से, a tan थीटा, a tan थीटा लिया, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, फिर देखो a क्यूब tan थीटा होगा नहीं, माइनस a क्यूब tan क्यूब अपॉन a का क्यूब, तो माइनस 3a एक्स स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, a से गुणा हो गया a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, क्यों, तो y बराबर आ गया फिर tan इनवर्स। देखो a क्यूब से a क्यूब गया, a क्यूब से a क्यूब, देखो यहाँ a क्यूब कॉमन आया, यहाँ a क्यूब कॉमन आया, a क्यूब से a क्यूब बच गया, तो बच गया मेरे पास 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये जो अंदर ये चीज होती है, ये अभी अभी ये फॉर्मूला बना है हमारे पास, tan इनवर्स tan थीटा, tan 3 थीटा, तो हमारे पास आंसर कितना आया 3 थीटा। तो इसका मतलब परंतु भी थीटा थोड़ी ना है, थीटा तो हमारे अपने मन का है। तो यहाँ पर से आंसर जो आया वो x अपॉन a tan बराबर tan थीटा, नहीं बराबर कितना, हाँ tan थीटा, tan उधर गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a, तो थीटा बराबर कितना हो गया x अपॉन, तो जो थीटा है उसकी जगह हो गया फिर tan इनवर्स x अपॉन a, y इज इक्वल टू हमारे पास आया 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो शायद यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर, मतलब ये y क्या है मेरे पास, ये मतलब क्या है y हमारे पास ये है, तो इसका जो सरलतम रूप आया वो आया 3 tan इनवर्स x अपॉन a। आएगी बात समझ में, इसका जो सरलतम रूप आया वो आया क्लियर। ये क्वेश्चन भी हो गया, मान के चले, मिटा दो, लास्ट में ये लिख देना, ये भी ऐसा आंसर। हाँ अगले क्वेश्चन, प्रत्येक का मान निकालिए, वैल्यू फाइंड करनी है 11, वैल्यू फाइंड करनी है
टेन इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। यार ये तो बहुत ही चूरन सा क्वेश्चन। y बोल दो इसको, y इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है। टेन इनवर्स कितना देगा 2 cos 2 sin इनवर्स से 1/2 का मतलब कितना होता है? sin इनवर्स से 1/2 का मतलब 1/2 मतलब पाई बाई 6। ये बात समझ। तो यहाँ पर से y इज इक्वल टू आया फिर कितना टेन इनवर्स, तो 2 cos पाई बाई 6 का मतलब पाई बाई 3, तो y बराबर हो गया फिर ये टेन इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का अगेन 1/2, क्यों 2 से 2 गया बच गया, फिर हमारे पास टेन इनवर्स 1 मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 इज योर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये भी। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a बराबर y। चलो y बोल दिया इसको, y बराबर cot, ये कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है मेरे को क्या है? बताओ। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a कुछ पहचाना पहचाना लगा है? बताओ क्या? कल फॉर्मूला तो था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 था नहीं था? क्यों? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये तो आना चाहिए ना, कल मैंने कहा था। तो बताओ फिर cot पाई बाई 4 पाई बाई 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot पाई? आंसर दिस इज योर आंसर। 13वां थोड़ा सा कठिन है। देखो कठिन क्या है, थोड़ा सा लेंथी है वो सूर्या, कठिन तो कुछ है ही नहीं यार, मैथ्स में कठिन कुछ नहीं, चूरन सा है। tan 1/2 इसको भी y इक्वल टू बोल देना, y इक्वल टू, हां sin सीधे सीधे y इक्वल टू, क्वेश्चन में नहीं दिया है y इक्वल टू, मैं अपने मन से बोल रहा हूं। हां 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। y है तो इसको z बोलो यार, y को ही z बोलना पड़ता है इसको, क्यों? अब देखो बाबू क्या जवाब है? चलो अभी सबसे पहले ना, अब देखो काश ये, अब देखो मेरा लक्ष्य क्या होगा, ये 10 है ना, तो ये अंदर भी 10 लाना पड़ेगा 10। अभी यहाँ 10 सादा है तो यहाँ 10 इनवर्स लाना पड़ेगा, क्यों? जिससे कि जो थीटा बचे वही मेरा आंसर हो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ। ये है हमारे पास sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया, कुछ बोल दिया a बोल दिया, हाँ ना, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर ये sin a बराबर मेरे पास आ गया, इसको u बोल दो u, तो sin u बराबर आ गया फिर हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इतनी बात आएगी समझ में? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये फॉर्मूला कुछ पहचाना जाना पहचाना लग रहा है हमको, अगर ना मैं यही फॉर्मूला हमको जाना पहचाना लग रहा है क्या? बोलो। अब देखो अगर तुमको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा तो कुछ भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है तो यहाँ आ जाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस x की जगह 1 प्लस दिखा दो, x की जगह बोल दो tan थीटा बोल दो, कुछ भी लग रहा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जाना पहचाना लग रहा, और x की जगह मेरे पास क्या बोलना मैंने tan थीटा बोल दिया कि नहीं? मेरे को कोई जाना पहचाना नहीं लगा था, परंतु 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो जाना पहचाना था ना, तो यहाँ पर से आ गया फिर ये sin u बराबर कितना आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों ये आ गया फिर हमारे पास, ध्यान से देखो ये फॉर्मूला किसका होता है? sin 2 थीटा का होता है कि नहीं होता है? ये हमने कल देखा था, क्यों?
क्यों? तो यहां पर से u बराबर कितना हो गया फिर मेरे पास 2 थीटा, u बराबर 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों u बराबर कितना हो गया 2 थीटा। थीटा की जगह यहां पर से कितना हो जाएगा फिर tan इनवर्स थीटा बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। लो तो 2 tan इनवर्स x। क्लियर? तो u की जगह आ गया फिर हमारे पास 2 tan इनवर्स x। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ये सब में हम मिटा देते हैं। ये था मेरे पास u, और मतलब ये जो था ये था मेरे पास कितना था भैया u, और इसी u की वैल्यू मेरे पास आई 2 tan इनवर्स x। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक, अब आ जाओ फिर इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको बोल देते हैं v। ठीक, तो cos v बराबर आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब तो पहचाना पहचाना लग रहा है, क्यों? cos v बराबर क्या लग रहा है? देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y की जगह मैंने बोल दिया y की जगह मैंने बोल दिया फिर कितना tan थीटा, तो वहां बोला था इसको tan फाइव बोल दो, tan फाइव। y की जगह हमने बोल दिया कितना tan फाइव। तो यहां पर से ये cos v, तो ये फॉर्मूला हो गया cos 2v cos 2 5, cos से cos किया v बराबर कितना 2 5। 5 की जगह मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स y बराबर 5। तो v बराबर हो गया 2 tan इनवर्स y, 5 की जगह 2 tan इनवर्स y। ये आई बात समझ में? वहां पर ऊपर वो जो साइन का मान है साइड ऊपर जो लिखा है ये हां ना, तो है कहां मान इतना कम है, क्यों नहीं आया? 2 tan इनवर्स x नहीं आया? अच्छा वहां मान दे। हां, ये मैंने एक डब्बे में पैक भी कर दिया इसको। उसका मान दिया। हां, इसकी जगह देखो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह u बोल रखा था, और u की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 2 tan इनवर्स x है। मतलब u को या ये इसको को एक ही चीज तो है, इनवर्स में। अब ध्यान से देखो v मैंने क्या बोल रखा है वो cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर की जगह आया 2 tan इनवर्स y। नहीं है बात समझ में? नहीं यार, कहां है घुमा फिरा? क्या इसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए तो a b c d कुछ भी बोल दो, मैंने u भी बोल दिया, और एक बार इसको सॉल्व करना है बस। अब आ जाओ फिर इसको सॉल्व करने के लिए, तो z बराबर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास? ध्यान से देखो z बराबर देखो tan 1/2, इसकी जगह तो मेरे पास आया 2 tan इनवर्स x, प्लस इसकी जगह तो आया फिर कितना 2 tan इनवर्स y। 2 2 2 कॉमन, तो z बराबर कितना आया 10, 2 से 2 गया बच गया फिर कितना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर z बराबर कितना हो जाएगा फिर 10, ये 10 इसकी जगह फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ब्रैकेट बंद, तो z बराबर टोटल आया फिर कितना x प्लस y अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस xy। दिस इज और z मेरे पास कितना था इतना सारा। तो इतने सारी की जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आई वो कितना आई x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इतने सारे की जो वैल्यू आई लास्ट में मेरे पास इतनी आई। बात समझ में? क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, मिटा दो। कितने हो गए? 13। थोड़े तो 3 मिनट करना है इसको बता। मुझसे मैं ही बताऊंगा यार। तुम ऐसा करो कि तुम इतना कर दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कर दो। क्या है मैं सब तो कर दूंगा। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर से आ जाएगा। यदि कह रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस
कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान निकालो। तो ये साइन इनवर्स उधर जाके कितना हो जाएगा, देखो ये साइन है, अब देखो यहां से तो x का मान निकालोगे मेरे से। चलो सुनो फिर अब बच्चों ध्यान से, ये साइन उधर जा करके कितना, साइन इनवर्स 1, तो ये है कितना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना, y/2, जो तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर y/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो y/2 माइनस कॉस इनवर्स x का मतलब कितना, मैंने बताया था, ध्यान से देखो, ये है मेरे पास साइन इनवर्स 1/5, ध्यान सुनना मेरी बात को, देखो बताया था मैंने क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर y/2 ना, तो ये इधर गया है तो बच गया ये कितना, साइन इनवर्स x। यही बात समझ में है। तो देखो साइन इनवर्स 1/5 साइन इनवर्स x, तो x बराबर कितना, 1/5, आई नहीं बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन आज के, अब करेंगे कल, और अगर 2 एग्जाम्पल बचे हैं वो भी कल ही कर लेंगे, कैसा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट कर दीजिए, और अबाउट में मेरा नंबर है, मेरे को कॉल कर देना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको हर चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।